तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 7 का एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। और हम लोग को पता है कि बोर्ड की एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है 2022 का। जो सेकेंड टर्म में के एग्जाम में सब्जेक्ट मैथ में जो आने वाले चैप्टर है वो 7 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, 11 है, 13 है, 14 है और 15। ये कुल 7 चैप्टर है। इतने ही चैप्टर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम सेकेंड टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज हम लोग 7 चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन बोलता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरियां, जब ग्राफ में कोई दो बिंदु दिया हुआ रहता है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं 2 2 और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं 10 ये गया 4, 10 ये गया 5। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अगर इसके बीच की दूरी हमको पूछेगी कितना है, अगर इसके बीच की दूरी हमको कोई पूछेगा कि इसकी कितना है, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इसे दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो दूरी सूत्र हमारा होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी अब ज्ञात करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब याद करते हैं। माना कि बिंदु, इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं। माना कि बिंदु ए 2 3 है, जहां शुरू वाला हमारा x का मान होता है और हमारे पास y का मान, इसको x1 और इसको y1, जहां x1 हमारा हो गया 2 और y1 हमारा हो गया 3। पुनः इसी प्रकार बिंदु B बराबर 4 1, जहां x2 हमारा हो गया 4 और y2 हमारा हो गया 1। अब हमारा x1 मिल गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दूरी सूत्र से AB बराबर क्या होता है, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको अंडर रूट रहने देंगे। x2 हमारा हो गया 4, तो 4 माइनस को माइनस, x1 हमारा हो गया 2, तो 2 और इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y2 हमारा हो गया 1 माइनस को माइनस, y1 हमारा हो गया 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर। अब 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और -2 का स्क्वायर भी हो गया 4। माइनस अगर ऋण रहेगा, मतलब माइनस वाला चिन्ह रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा तो हमेशा धनात्मक में आएगा, क्योंकि -2 को हमको 2 बार गुना करना, -2 गुने -2, 2 गुना करेंगे 4 और माइनस में से गुना करेंगे प्लस। माइनस रहे या प्लस हमेशा धनात्मक चिन्ह होता है वर्ग में। अब √ 4 4 8। अब इसको लिख सकते हैं या 2 √ 2। इसको कैसे लिखे, 8 को खंड कर देंगे, 8 को खंड कर देंगे, 2 4 2 2, बस हमारा 3 को 2 आ गया, 2 गुने 2 गुने 2। या हम सीधे लिख सकते हैं, तो इसको भी यहाँ लिख सकते हैं। जो जोड़ा लगता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जोड़ा नहीं लगता तो उसको रूट का अंदर में करते हैं। तो 2 का जोड़ा लगा तो 1 2 बाहर निकाल दिए, और 1 को जोड़ा नहीं लगा तो इसको 2 को अंदर रहने दिए। इस वर्ग मात्रक, तो मात्रक कुछ भी हो सकता है, दूरी पूछ रहा है मीटर कुछ भी हो सकता है।
तो इस प्रकार हम बिंदु 2, 3 और 4, 1 का दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इस तरह का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है -5, 7, -1, 3, इसका भी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो माना कि बिंदु ए हमारा हो गया -5, 7, जहां x1 हमारा हो गया -5 और y1 हमारा हो गया 7। पुनः बिंदु बी हमारा हो गया -1, 3, जहां x2 हमारा हो गया -1 और y2 हमारा हो गया 3। अब दूरी सूत्र से AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट रहने देंगे। x2 हमारा हो गया -1 माइनस को माइनस, x1 हमारा हो गया -5, दो चीज हो गया ब्रैकेट में बंद का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 हमारा हो गया 3, तो 3 माइनस को माइनस, y1 हमारा हो गया 7 का होल स्क्वायर। अंडर रूट -1 को रहने देंगे ब्रैकेट, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो बड़ा माइनस के बाद चाहिए तो -4 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 1 गया तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर 16। ऋण चिन्ह है मतलब माइनस का चिन्ह है, जब इसको अवॉल्व करेंगे तो धन में मतलब प्लस में आ जाएगा। इसको 4 चौक 16 प्लस 16, इसका 16 32। इसको भी खंड करके हम कर सकते हैं। इसको जब खंड करेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जब 32 का खंड करेंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त होगी। अब जो जोड़ा लग रहा है उसको बाहर निकाल देंगे, जो जोड़ा नहीं लग रहा है उसको अंदर रहने देंगे। 1 का पेयर, इसका पेयर, मतलब 2 का 2 पेयर लग रहा है तो 1 ठो निकाल दिए, 2 इसके बदले में 1 ठो और 1 इसके बदले में 1 ठो, और 1 नहीं लग रहा जोड़ा तो इसको रहने देंगे √2। अब इसको जब गुना करेंगे तो 4√2 मात्रक। जरा आप यहाँ देखिए कि इसको हम बाहर निकालते क्यों। सपोज कीजिए 32 का जब हम खंड किए, 32 का खंड किए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 6। 32 का हमारा क्या हो जा रहा है 2, 5 2, 1 2 3 4 5, और 32 का पूरा स्क्वायर, 32 का पूरा अंडर रूट है तो इसका भी तो पूरा अंडर रूट होगा। अब इसको रहने देते, 2 2 का जोड़ा हम लगा रहे हैं तो मतलब 2 का स्क्वायर इसके बदले में लिख सकते हैं गुना, इसके बदले में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके बदले में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 टर्म, और इसके बदले में नहीं लिख सकते, इसको रहने देंगे। इसका पूरा अंडर रूट है, इसको पूरा अंडर रूट रहने देंगे। अब ये पूरा अंडर रूट है मतलब इसके लिए भी अंडर रूट है, इसके लिए भी है, इसके लिए, तो एक करके हम कर देते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और अंडर रूट इसका भी 2 का स्क्वायर 2, और अंडर रूट 2, ये √2 ये √2 कट गया, ये √2 ये √2 कट गया, और ये 2 रहेगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो ये भी देखिए ये कटा क्यों, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, जब इसको हम खंड अंडर रूट रहने 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ 2 ही बचेगा, यहाँ भी 2 ही बचेगा, और ये रूट रहने देंगे। अंडर रूट क्यों कट जाता है, जब इसको हम गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल हमारा हो गया 2, इसलिए हम सीधे एक बार में काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको गुना करेंगे तो 2 2 4 हो गया, इंटू को नहीं रहने देंगे, इंटू यहाँ छुपा हुआ रहता है अंडर रूट 2। इस प्रकार हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बीच की दूरी इतना 4 इंटू अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है AB माइनस A माइनस B, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो माना
कि बिंदु ए हमारा ए बी हो गया, जहां x1 हमारा हो गया ए और y1 हमारा हो गया बी। पुनः बिंदु बी हमारा हो गया माइनस ए माइनस बी, जहां x2 हमारा हो गया माइनस ए और y2 हमारा हो गया माइनस बी। अब दूरी सूत्र से ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट रहने देंगे, x2 हमारा हो गया -1 तो माइनस ए तो माइनस ए वो दे दिए, माइनस को माइनस यहाँ रख दिए। x1 हमारा हो गया a तो a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 हमारा हो गया माइनस बी तो माइनस भी रहने दिया, माइनस को माइनस दे दिया। y1 हमारा हो गया b तो b को दे दिए का होल स्क्वायर। दोनों माइनस में चिन्ह तो -1 और माइनस ए का तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा समान चिन्ह इसलिए। अब -2a का होल स्क्वायर 4a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर हो गया। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब इससे कॉमन क्या आ रहा है, 4 4 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन बाहर निकाल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगेगा। ठीक, अब इसको जब गुना करेंगे तो इसको जब खंड करेंगे तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको रहने देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जोड़ा लग रहा है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो 2 को बाहर निकाल दिए और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा रह गया। सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा रह गया इतना मात्रक। इस प्रकार इसका दूरी सूत्र इतना मात्रक हो जाएगा 2 × अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का सेकेंड क्वेश्चन। बिंदु बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बुक में ये मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है 7.2 अनुच्छेद दिया हुआ है, या तो उसको जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा है 7.2, या तो A और B के बीच की दूरी मतलब ये 2 शहर है इसके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, या तो ये जो दिया हुआ है उसके बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो हम इसका ज्ञात कर सकते हैं, बुक में आप खुद ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो माना कि इसको A बिंदु मान लेते हैं, उसको B बिंदु। माना कि बिंदु A हमारा हो गया 0 0, जहां x1 हमारा हो गया 0 और y1 भी हमारा हो गया 0। पुनः बिंदु B हमारा हो गया 36 15, जहां x2 हमारा हो गया 36 और y2 हमारा हो गया 15। अब दूरी सूत्र से अंडर रूट ए बी दूरी सूत्र से ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये भी सूत्र लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट रहने देंगे, x2 हमारा हो गया 36
और माइनस x1 हमारा हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 0 हो गया। अब अंडर रूट रहने देंगे, 36 में 0 गया तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का वर्ग हो गया 1096, मतलब 1296 प्लस 15 का हो गया 225। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 9 2 11 12 2 2 4 5 1 के 1 15 21। अब यह किसका वर्गमूल होता है, मतलब इतना का वर्गमूल क्या होगा, तो हम निकाल लेंगे साइड में। और मैं ऐसे बता देता हूँ कि 15 21 का मतलब वर्गमूल होता है 39 मात्रक, वरना हम लोग भाग विधि से 15 21 का हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। 3 तिहाई 9 3 3 6 9 6 15 21, यहाँ 9 भाग में जाएगा 6 2 1 मतलब 39 मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका बीच की दूरी 39 मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 एक संरेखी है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे संरेखी क्या होता है। संरेखी जब एक ग्राफ में जब हम निर्देशांक बिंदु को दर्शाते हैं, मान लीजिए एक यहाँ बिंदु दर्शाएं और एक यहाँ बिंदु दर्शाएं, कहने का मतलब है, और एक यहाँ बिंदु दर्शाएं कि जब बिंदु इसको दर्शाएंगे और एक ही रेखा पर सभी आ जाएंगे, मतलब जब हम बिंदु को ज्ञात करेंगे और एक ही रेखा पर सभी बिंदु आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे संरेखी। इस यहाँ बिंदु हो गया 2 5, यहाँ बिंदु हो गया 2 3, यहाँ बिंदु हो गया 4, सॉरी यहाँ हो गया 3 4, फिर यहाँ हो गया 4 2। ये बिंदु ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, ये तीनों एक ही रेखा पर है, तो ये सभी बिंदु संरेखी कहलाएंगे। अगर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता, ये संरेखी नहीं होता। पूरा बिंदु जितने भी निर्देशांक बिंदु होंगे सब एक ही लाइन पे होंगे तो उसको हम निर्देशांक सॉरी संरेखी कहेंगे। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी। जब ए बी को हम लोग जोड़ेंगे और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या निकलना चाहिए, ए सी। तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी संरेखी है। तो पहले ए बी का दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे, फिर बी सी का दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ने के बराबर किसका आना चाहिए, बराबर ए सी का बराबर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी संरेखी है। अगर दोनों को ए बी प्लस बी सी को जोड़ने के बराबर ए सी के बराबर नहीं है तो हम नहीं कहेंगे ये संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही लाइन में। तो हम ए बी सी मान लेंगे, उसके बाद पहले ए बी का दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे, बी सी का दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे, फिर ए सी का दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे। फिर इसके अनुसार ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे, किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं ए बी सी संरेखी है, अन्यथा नहीं। तो माना कि सबसे पहले वो दिया हुआ, चूंकि दिया है, चूंकि सत्यापित करना है कि बिंदु ए, मान लेते हैं इसको कि बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 एक संरेखी है। ये सत्यापित करना है कि नहीं, सो हम आगे पता करेंगे। तो अब माना कि बिंदु ए 1 15 1 मान लेते हैं, सर एक थोड़ा सा आगे से लिखते हैं।
माना कि बिंदु ए को हम मान लेते हैं 1, 5, जहां x1 हमारा हो गया x1 हमारा हो गया 1 और y1 हमारा हो गया y1 हमारा हो गया 5। पुनः इसी प्रकार पुनः b बराबर कितना है 2, 3, x1 हमारा हो गया 2 और x2 हमारा हो गया 2 और y2 हमारा हो गया 3। पुनः c कितना हो गया -2 -11, तो x3 हमारा हो गया -2 और y3 हमारा हो गया -11। अब हम क्या कर सकते हैं कि AB प्लस BC को जब जोड़ेंगे किसका होना चाहिए AC। यह संरेखीय यहां लिख देंगे कि AB प्लस BC बराबर किसका होना चाहिए AC। तब हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि ABC संरेखीय है। तो AB का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब सबसे पहले AB का ज्ञात करते हैं। अब AB का ज्ञात करेंगे, उसके बाद BC का ज्ञात करेंगे, उसके बाद AC का ज्ञात करेंगे। अब AB का दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो AB बराबर क्या हो गया √ AB इसमें लेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा हो गया 2 x1 हमारा हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 3 y1 हमारा हो गया 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 2 में से गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 और 1 5 होगा। √ इसका 5 मात्रक हुआ। अब हम इसी प्रकार इसका निकालेंगे। AB का निकाल लिया, BC का निकालेगा। BC का दूरी तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं x3 माइनस मतलब इसका बिंदु लेंगे तो x ये हो जाएगा, मतलब x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा। या तो सीधे हम लिख सकते हैं x3 माइनस x2। तो √ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 हमारा हो गया -2 माइनस x2 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 हो गया -11 और y2 हमारा हो गया -3 का होल स्क्वायर। 2 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 -14 का होल स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 और 14 से 196। इसको जोड़ेंगे 6 6 12 9 1 10 11 1 और 212। इसको हम लोग खंड में कर सकते हैं। 212 का 2 2 एकम 2 2 छक 12 2 25 10 2 3 6 2 को जोड़ा लगी, एक जोड़ने लगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √53 मात्रक। अब BC का निकाल लिए, अब AC का निकालेंगे A और C का निकालेंगे। तो AC का दूरी सूत्र AC का दूरी तो AC बराबर √ अब A और C का निकाल रहे हैं तो A के लिए हो जाएगा x1 और x2 ये हो जाएगा। या तो हम सीधे लिख सकते हैं x3 माइनस x1 का और y3 माइनस y1 का। हम लोग सिर्फ नाम दिए हैं बट हमेशा बड़ा में छोटा को घटाते हैं। मतलब x2 में हमेशा x1 में घटाएंगे और y2 में हमेशा y1 में घटाएंगे। तो सीधे हम यहाँ लिख सकते हैं कि x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्योंकि हम A और C बिंदु ले रहे हैं तो हमारे लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा तो y2 ये हो जाएगा। तो x2 माइनस y1 x1
या तो सीधे हम लिख सकते हैं x3 माइनस x1, क्योंकि हम यहाँ नेमिंग कर चुके हैं, का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 हमारा हो गया -2 रह देंगे, माइनस x1 हमारा हो गया -1, सॉरी 1 सिर्फ दिया, माइनस इसके लिए दिया, x हमारा सिर्फ 1 है का होल स्क्वायर प्लस y3 हमारा हो गया -11 और माइनस को मैंने दे दिया, और y1 हमारा हो गया 5 का होल स्क्वायर। इसका 2 और 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, 9 और 6 15, 5 और 1 6, 2 के 2 65। इसको जब हम खंड करेंगे 2 इसको जब खंड करेंगे 2 6 5 6 5 11 11 12 13 3 से जाएगा 5 रहेगा, 5 5 25 5 या 15, मतलब नहीं जा रहा 265 को रहने देंगे, क्योंकि खंड करेंगे तो कुछ जोड़ा नहीं लग रहा। अब हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि ए बी सी मतलब बिंदु ए बी सी संरेखी है, इसलिए चूंकि ये ए बी सी संरेखी, चूंकि ए बिंदु चूंकि बिंदु ए बी और सी संरेखी है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए, AC। AB हमारा कितना निकला, AB हमारा √5 प्लस BC हमारा कितना निकला 2√53 और AC हमारा कितना हो गया 2 6 5। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये भी अक्षर ये भी अपर में संख्या ये भी अपर में संख्या, दोनों समान नहीं है और समान नहीं इसलिए जुटेगा नहीं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड, अतः दिया गया बिंदु अगर दोनों बराबर हो जाता तब संरेखी होता, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया बिंदु क्या क्या है, मैं 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, सत्यापित। अगर ये इसको जोड़ने के इसके बराबर हो जाता तो संरेखी होता, क्योंकि हम आगे भी देखे थे कि क्यों होता सो, और ये बराबर नहीं है इसलिए यह संरेखी नहीं है। तो इस प्रकार 3 का क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हम एक त्रिभुज बना दिए और इसको हमको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब कि त्रिभुज में कोई 2 भुजा बराबर हो जाए तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। सपोज कीजिए ये और ये बराबर हो गया, इसका दूरी और इसका दूरी बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले AC का दूरी ज्ञात करें, AB का दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे, BC का दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे और AC। अगर तीनों आपस में से कोई भी 2 ठो बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम AB का ज्ञात करते हैं, तो बिंदु ABC इसको मान लेते हैं, माना कि बिंदु A बराबर कितना हो गया 5 -2 और B हमारा क्या हो गया B हमारा यहाँ A हमारा 5 -2, तो x1 हमारा हो गया x1 5 और y1 हमारा हो गया -2। B बिंदु हम क्या मान सकते हैं कि B हमारा हो गया 6 4, तो x2 हमारा हो गया 6 और y2 हमारा हो गया 4। C बिंदु 7
-2, 7 - 2, तो x3 हमारा हो गया 7 और y3 हमारा हो गया -2। तो सबसे पहले हम AB ज्ञात करेंगे, BC का दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद AC ज्ञात करेंगे। आपस में अगर कोई दो को बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब AB का दूरी, तो दूरी सूत्र AB का दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी ज्ञात करेंगे। AB का ज्ञात कर रहे हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना 4 और माइनस और y1 कितना हमारा -2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर और 4 का 4 रहते -2 तो +2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। 1 रहते 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर 36 और 1 37 मात्रक। AB का हमारा हो गया 37 मात्रक। अब उसी प्रकार BC का ज्ञात करेंगे। अब BC का दूरी, तो BC बराबर क्या हो जाएगा √x3 - x2 का होल स्क्वायर, x3 - x2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर BC लेंगे तो इसके लिए x1 ही हो जाएगा, x2 ही हो जाएगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, या तो नेमिंग किया हुआ शुरू से x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर। x3 कितना हमारा 7 और x2 हमारा कितना 6 x2 हमारा 6 का स्क्वायर प्लस y3 कितना हमारा -2 प्लस y2 हमारा कितना है आया -4 का स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -6 का स्क्वायर 36 हो गया। 36 और 1 37 मात्रक। BC का निकालिए। अब AC का एक मतलब निकालेंगे। अब AC का दूरी, AC बराबर A और C, तो इसमें x1 हो जाएगा x2 हो जाएगा, या तो x3 - x1 का सिंपल कर सकते हैं। तो दूरी सूत्र से x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। x3 हमारा कितना 7 - x1 कितना हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना -2 y2 कितना -2 का होल स्क्वायर। इसके लिए माइनस हो गया y1 -2 है तो -2 का स्क्वायर। 7 में से 2 5 हो गया तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 ये रह जाएगा और माइनस इंटू प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 में से 2 गया तो 0, 4 और 0 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। अब AB बराबर कितना हो गया √37 मात्रक। BC हमारा हो गया, BC भी हमारा हो गया 37 मात्रक और AC हमारा कितना हो गया 2 मात्रक। अब देखिए AB 37 है, BC भी 37 है। AB 37 मतलब इसका जो दूरी है वो भी √37 है और BC कितना है BC का भी जो दूरी है वो भी √37 है। तो दो भुजा बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ABC इसमें ABC त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC में कौन कौन बराबर है AB बराबर BC। इस प्रकार हम AB बराबर BC या तो आप ये इतना भी लिख सकते हैं
√37 बराबर √37। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि बिंदु A, B, C और D एक वर्ग है कि नहीं। एक फिगर हमारा दिया हुआ है बुक में, और ये जो बिंदु A, B, C, D है उसमें सिद्ध करना है कि एक वर्ग है कि नहीं। तो सबसे पहले एक हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ग का गुण क्या होता है। मान लीजिए एक वर्ग है, जान लेंगे कि वर्ग का गुण क्या होता है। तो ये एक वर्ग है, A, B, C, D। मान लीजिए A, B, C, D एक वर्ग है, तो इसके गुण क्या होते हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। मतलब आपस में सब क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर। ये 5 तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब आपस में सभी भुजा बराबर होती है। दूसरा, इसमें तो हमको कोण दिया हुआ नहीं, तो हमको पता है कि कोण 90 डिग्री और प्रत्येक समकोण होता है, लेकिन कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो दूरी से हमको कोण नहीं ज्ञात करना, खाली भुजा ही ज्ञात करके बताएंगे। ये सब चारों भुजा बराबर होती है। दूसरा, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर BD 10 सेंटीमीटर है तो AC भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। ये किसमें लागू होता है, वर्ग में। तो हम क्या क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, DC निकालेंगे, AD निकालेंगे और दोनों विकर्ण निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक पूछ सकता है। एक हम तरीका सीख लेंगे कैसे ज्ञात करते हैं, बाकी भी हम अपने से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको 5 में सिद्ध करना है, दो लड़कियों के बीच आपस में बात विचार होती है, और उसमें कुछ पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे बट शॉर्ट में लिख दिए हैं। सिर्फ सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, 4 भुजा निकाल देंगे और दोनों विकर्ण निकाल देंगे। चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ABC एक वर्ग है। तो हमारा फिगर में दिया हुआ है, पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। D का निर्देशांक क्या होगा, इधर x होता है और ऊपर y होता है, तो हमको पता है। D का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 6 और 1, तो D का निर्देशांक लिख सकते हैं 6 और 1। उसी प्रकार A का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3 और 4, इधर से जाएंगे 3, इधर से जाएंगे 4, तो 3 और 4। शुरू x का मान लिखते हो तो पता है 3 और 4। और फिर B का निर्देशांक दिया हुआ है इधर से 6, इधर से 7, 6 7। और A का निर्देशांक दिया हुआ था यहाँ 3 और 4 में, तो A का यहाँ ऊपर हो जाएगा 3 और 4। B का निर्देशांक 6 और 7, ठीक है। और आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, बट उसके अनुसार लिख रहे हैं। और C का निर्देशांक हमारा दिया हुआ है 9 और 4। तो सबसे पहले हम इसको वर्ग सिद्ध करना है, तो AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे, CD ज्ञात करेंगे और AD ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो इसको हम मिला देते हैं, इसको सिद्ध करना है इसलिए हम इसको मिला देते हैं। ये वर्ग है कि नहीं। सबसे पहले BC, DC, AD और AB ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका AB ज्ञात करते हैं। AB का दूरी, पहले AB निकालते हैं। AB का दूरी, AB का दूरी क्या हो जाएगा, √x। और सॉरी यहां से ये लिख लेते हैं इसमें। इसका x1 ये हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 4। इसका x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 7। x3 हो जाएगा 9 और y3 हो जाएगा 4। x4 हो जाएगा 6
और y4 हो जाएगा 1। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम पहले AB का ज्ञात करेंगे। तो अंडर रूट x2 x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इधर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 हमारा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ देख के लिख सकते हैं, प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 9 हो जाएगा प्लस 9 बराबर 18। इसको खंड करके हम साइड भी कर सकते हैं। 18 जब खंड करेंगे तो 2 9 18 3 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे और अंडर रूट 2 को हम डाल देंगे। तो ए को कितना मात्रक हो गया AB का। अब ज्ञात करेंगे BC का। BC का दूरी अंडर रूट, इसमें BC के लिए B और C है, BC के लिए x1 ही हो जाएगा, x2 ही हो जाएगा, y1 ही हो जाएगा, y2 ही हो जाएगा। नहीं किया हुआ तो y3 माइनस y2 का स्क्वायर, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 हमारा कितना 9 और माइनस x2 कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 हमारा कितना 4 और y2 हमारा माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और इसका भी माइनस में तो स्क्वायर करेंगे तो 9 ही हो जाएगा और 9 9 हो गया 18 और इसका भी हो जाएगा 18 के 3 रूट अंडर रूट 2 तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो गया। अब ज्ञात करेंगे BC ज्ञात कर, CD ज्ञात करेंगे। CD का दूरी, CD का दूरी, CD का दूरी, तो CD में हमारा x1 ही हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो x1 x2 लिख सकते हैं साइड में, या तो सीधे लिख दो कि x4 माइनस x3 y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो CD अंडर बराबर अंडर रूट x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस x5 माइनस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 हमारा 6 है माइनस y3 कितना है हमारा 9 का होल स्क्वायर प्लस y4 हमारा 1 माइनस y3 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया बड़ा माइनस के बाद चिन्ह है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से गया माइनस के बाद बड़ा चिन्ह है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका भी स्क्वायर 9 बराबर 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब CD निकाले, अब एक बार AD का निकालेंगे क्योंकि AB निकाले BC निकाले CD, अब AD का निकालेंगे एक बार। A और D तो x1 ही हो जाएगा, x2 ही हो जाएगा, या तो x4 माइनस x1 सिंपल कर सकते हैं। AD का दूरी, AD का दूरी AD का दूरी क्या हो जाएगा अंडर रूट x4 माइनस x3 का सॉरी x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 हमारा 6 माइनस y1 हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y4 हमारा हो गया 1 माइनस y1 हमारा हो गया 4 का होल स्क्वायर। x3 हमारा कितना है x3 हमारा सॉरी सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और माइनस 3 का वर्ग इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा 18 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 18 जब गुणनखंड यहाँ किए थे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। चारों भुजा के निकाल दिया। अब इसके विकर्ण निकालेंगे। अब विकर्ण AD का दूरी, अब विकर्ण पहले BD से AC, BD का दूरी BD का दूरी BD यहां देख लीजिए B और D, तो B के लिए x1 ही हो जाएगा, D के लिए x2 हो जाएगा, तो x4 माइनस x2 और y4 माइनस y2, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब बीटी को हम सेट में करेंगे तो इसका x1 लिखेंगे, तो यहाँ x2 को इसका x1 लिख देंगे, इसको y1 लिख देंगे, इसको x2 लिखेंगे, इसको y2 लिख देंगे। वैसे यहाँ नेमिंग किया हुआ तो हम सिंपल यहाँ देख के कर सकते हैं कि x4 और x2 और x4 y4 और y2। x4 हमारा कितना है 6 माइनस x2 कितना है 6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट है प्लस के प्लस y4 हमारा कितना 1 माइनस y2 हमारा कितना 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 गया 0 का होल स्क्वायर, 7 में से 1 गया माइनस 6 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ेंगे तो 36 और 36 का वर्गमूल होगा 6 मात्रक। पुनः विकर्ण अगर एक और विकर्ण पुनः विकर्ण AC का दूरी, पुनः विकर्ण AC का दूरी, AC का दूरी मतलब A और C, इसके लिए x1 हो जाएगा C x2 हो जाएगा, तो x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1, तो AC अंडर रूट यहाँ से यहाँ लिख देते अच्छा रहता है AB, यहाँ BC, यहाँ AD, यहाँ CD और यहाँ AC। ऐसे में क्या लिखेंगे A और C में, तो x1 ये हो गया y2 ये हो गया, तो x3 माइनस y1, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 हमारा कितना है x3 9 माइनस x1 हमारा कितना है 6 का सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस y3 हमारा कितना 4 माइनस y1 भी कितना है 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से के 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 36 और 0 36 और 36 का वर्गमूल 6 मात्रक। अब यहां सीधे लिखेंगे, अब चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। AB हमारा कितना है सबका अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, 3 इंटू अंडर रूट 2, 3 इंटू अंडर रूट 2, इसके बाद 3 इंटू अंडर रूट 2 सबका है, तो लिख देंगे 3 इंटू अंडर रूट 2 बराबर 3 इंटू अंडर रूट 2 बराबर 3 इंटू अंडर रूट 2 बराबर 3 अंडर रूट 2 तथा इसके विकर्ण AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC हमारा 6 मात्रक और AC हमारा 6 मात्रक और BD में हमारा 6 मात्रक। इस प्रकार हम विकर्ण में बराबर चारों भुजाएं बराबर, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु A, B, C और D एक वर्ग है। तो बुक में दिया हुआ था 2 लड़कियों के बीच आपस में बात हो रही थी, एक लड़की कहती है कि वर्ग है कि नहीं, एक लड़की कहती है कि वर्ग है, एक लड़की कहती है कि नहीं वर्ग है। तो जो कहती होगी कि वर्ग है उसके लिए सही है, जो कहती होगी कि वर्ग नहीं वो तो गलत है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये वर्ग कैसा है। सबसे पहले जो चतुर्भुज देगा तो उसका हम पहले गुण जानेंगे कि उसका गुण क्या होता है। तो वर्ग का गुण तो हम समझ गए कि 4 भुजा बराबर होगा प्लस में उसका विकर्ण भी बराबर होता है। कोण का तो हमको यहाँ को रिलेट नहीं है, इसलिए कोण तो हम छोड़ देंगे, बाकी विकर्ण बराबर हो जाएगा, 4 भुजा बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है।
6 क्वेश्चन में बताया गया है, 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है और अभी जिस प्रकार हम लोग बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाना है। दिया हुआ क्वेश्चन कि बिंदु द्वारा बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का है। इसको ये चतुर्भुज है कि नहीं और है भी तो किस प्रकार का है, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर, समचतुर्भुज, ये कुछ कुछ होते हैं, उनके हमें गुण जानना है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, चतुर्भुज बना लेंगे और सबका भुजा ज्ञात कर लेंगे और विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर सबका भुजा वर्ग का गुण जानते भी है, आयत का गुण जानते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज का भी मतलब सभी भुजा बराबर होती है लेकिन उसका विकर्ण नहीं बराबर होता है। तो जो जो चतुर्भुज यहाँ बनेगा किस प्रकार का बनेगा वो बताना है। तो ये 4 बिंदु हम सीधे बनाते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, किस प्रकार का है। तो एक बिंदु ये हो गया, बी हो गया, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी। सीधे ए बी का निकालते हैं। बिंदु ए बी का दूरी हम पहले लिख चुके हैं, अब नहीं उतना लिखेंगे चलेगा। बिंदु ए बी का दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 या x1 या x2 या हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और सिंपल इसको भी नहीं लिखेंगे, सिंपल संख्या को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लिख सकते हो, एक बार तुम बता चुके हैं, फॉर्मूला तुम आप लोग लिख सकते हैं, विदाउट हम सिंपल बताते हैं। x2 ये हो गया माइनस x1 ये हो गया, तो -1 का होल स्क्वायर। ए बी का निकाल रहे हैं और प्लस y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, तो y2 0 माइनस y2 कितना हो गया, y1 कितना -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 माइनस इंटू प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 0 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 बराबर 8। इसका क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 मात्रक। इसी प्रकार BC का निकालेंगे, BC बराबर अंडर रूट, इसमें x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, तो x2 हमारे का -1 माइनस x1 हमारे -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 0। इसको सॉल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 8। इसका लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्रक। इसी प्रकार आगे हम एक बार CD का निकालेंगे, जिसका x1 ये, x2 ये, तो CD बराबर x2 -3 माइनस x1 कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 कितना 2 का होल स्क्वायर, -3 रहने देंगे, माइनस इंटू प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 0 और 2 -2 का होल स्क्वायर, -2 में -3 में गया तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर और प्लस 4 4 4 4 8। तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्रक। सभी भुजा अक्सर बराबर आते जा रहे हैं, तो आप एक बार AD निकालेंगे, AD बराबर इसमें x1 ये, y2 ये, y1 ये, y2 ये, x1 ये, x2 ये, तो अंडर रूट x2 हमारा हो गया -3 माइनस x1 हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 0 माइनस y1 हो गया -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -3 माइनस इंटू प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस इंटू प्लस का होल स्क्वायर, 3 में से गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 का लिख सकते 2 अंडर रूट 2 मात्रक। सभी भुजा बराबर होगी। अब इसका विकर्ण भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जब चतुर्भुज इसमें बनाएंगे, इसमें चलिए क्या बना देते हैं, A B C
तो एडी निकाल लिए, सब एबी निकाले, बीसी निकाले, सीडी निकाले, एडी निकाले। अब विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण एक बार बीडी निकालेंगे, एक बार एसी। तो एसी का विकर्ण, अब विकर्ण एसी, एसी कौन है, ए और सी, इसमें x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। तो अंडर रूट x2 माइनस 1 माइनस x1 हमारा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो जाएगा c में 2 और y1 हो जाएगा 2। तो 2 माइनस और y1 हमारा हो गया -2 का होल स्क्वायर। -1 रहने देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को रहने देंगे, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 2 का होल स्क्वायर। माइनस और प्लस गया, एक में से गया 0 का होल स्क्वायर और 2 2 4 का होल स्क्वायर। इधर 0 हो गया और 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, रूट 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 मात्रक। इसी प्रकार एक विकर्ण एसी हो गया, एक विकर्ण बीडी। तो बीडी बराबर अंडर रूट बी और डी। तो x2 ये हो जाएगा, तो -3 माइनस x1 होगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी 0 माइनस y2 0 और y1 भी 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, -3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 से 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसको 0 इधर हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4 मात्रा। तो यहाँ चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या क्या AB बराबर सभी आपस में भुजा बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण BD बराबर AC, BD बराबर AC। सब कितना है 2 अंडर रूट 2, 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 बराबर 2 इंटू अंडर रूट 2। और विकर्ण कितना है 4 बराबर 4। अब सभी भुजा बराबर और विकर्ण में बराबर होता है, यह हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। सिक्स का सेकेंड क्वेश्चन है, ये बिंदु दिया हुआ है, इसको बताना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, और है भी तो कैसे चतुर्भुज है। तो माना कि बिंदु ए मान लेते हैं -3 5, तो इसमें x1 हो गया -3 और y1 हो गया 5। b हमारा हो गया 3 1, तो x2 हमारा हो गया 3 और y2 हमारा हो गया 1। c हो गया 0 3, तो x3 हो गया हमारा 0 और y3 हो गया हमारा 3। d हमारा हो गया -1 -4, तो x4 हमारा हो गया -1 और y4 हमारा हो गया -4। अब ये सब जिस प्रकार निकालते थे उस प्रकार इसका भी निकालेंगे, एक बार AB, एक बार BC, एक बार CD, एक बार AD, और इसका विकर्ण निकालेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। तो AB का दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा हो गया 3 माइनस x1 हमारा हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 1 और माइनस y1 हो गया 5 का होल स्क्वायर। 3 को 3 माइनस में माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 5 से गया -4 का स्क्वायर। 3 और 3 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 16, तो हो जाएगा 97 मात्रक। अब BC का निकालेंगे, BC का दूरी
BC का दूरी बराबर अंडर रूट बी और सी, इसमें x1 ये x2 है तो हम कर सकते सीधे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 हमारा कितना हो गया 0 माइनस x2 हमारा हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y3 हमारा हो गया 3 माइनस y2 हो गया 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 मात्रक। इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे BC मतलब CD का दूरी अंडर रूट C और D, तो x1 हो गया x2 होगा तो सीधे x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 कितना हो गया -1 और y3 हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y4 हो गया -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -14 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, इधर हो जाएगा 49 से 50। इसको खंड कर सकते हैं 50 का, तो 2 बार 25 बार में 2 फिर 5 बार 5 25 25 5 5 हो जाएगा, 5 को बाहर निकाल देंगे और 2 को रख देंगे। मात्रक। अब एक बार AD का निकालें, AD का दूरी अंडर रूट A और D में, तो x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, सीधे x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x4 माइनस, क्योंकि A और D ज्ञात करते हैं, x1 ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा, तो नेमिंग क्या हुआ x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 हमारा कितना है x4 माइनस 1, x1 हमारा कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस y4 हमारा है -4 और y1 हमारा 5 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू -4 -5 -9 का होल स्क्वायर, -1 और प्लस 3 में गया तो 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 81 और 81 और 4 85, इतना मात्रक। इसका तो टूटेगा नहीं। अब देखिए ये जो चतुर्भुज जो निकला, सबसे पहले देख लीजिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन क्या आपस में कोई बराबर है कि नहीं। तो जब ऐसा नहीं लगने लगेगा, कुछ नहीं पता चलने लगेगा, तो हम ग्राफ में इसको दर्शाएंगे। सभी बिंदु को ग्राफ में दर्शा दिए, -3 5 को दर्शा दिए, 3 1 को दर्शा 3 1 को दर्शा दिए, 0 3 को दर्शा दिए, -1 4 को दर्शा दिए। अब इसको चतुर्भुज बना के हमको देखना है, तो ये तो चतुर्भुज बन नहीं रहा क्योंकि ये सीधे एक संरेखी हो जा रहा है, ये संरेखी हो जा रहा है और ये बिंदु सीधे यहाँ ला देंगे और ये बिंदु यहाँ सीधे ला देंगे। अब देखिए ये हमारा चतुर्भुज बना ही नहीं, क्योंकि इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D। ABC एक संरेखी है, एक ही लाइन पर ABC एक संरेखी है, बाकी ये और ये बना, तो ये चतुर्भुज बना नहीं। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, अतः दिया गया बिंदु ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमको यहाँ जितना भी मात्रक निकला कुछ पता नहीं चल रहा था, सीधे ग्राफ में दर्शा के बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, तो ये चतुर्भुज नहीं है। सिक्स का थ्योरी क्वेश्चन है, बिंदु 4 5, बिंदु 7 6, बिंदु 4 3, बिंदु 1 2, ये इसका सॉल्व बताना है कि चतुर्भुज है कि नहीं और कैसे चतुर्भुज है वो भी बताना है। तो माना कि बिंदु, इसको A मान लेते हैं, माना कि बिंदु A हमारा कितना है 4 और 5,
x1 हमारा हो जाएगा 4 और y1 हमारा हो जाएगा 5। तो b बिंदु क्या हो जाएगा 7 और 6। तो x2 हमारा हो गया 7 और y2 हमारा हो गया 6। c बिंदु हो जाएगा 4 और 3। तो x3 हो जाएगा 4 और y3 हो जाएगा 3। d बिंदु हो गया हमारा 1 और 2। तो x4 हमारा हो जाएगा 1 और y4 हो जाएगा हमारा 2। अब वो सबका निकालेंगे। ये मान लीजिए एक चतुर्भुज हम बना देते हैं। ए बी सी डी। ए हमारा कितना है 4 5। बी हमारा कितना है 7 6 और सी हमारा कितना है 4 3 और डी हमारा कितना है 1 2। अब इसमें हमको बताना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं और कैसा चतुर्भुज है। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, बी सी सी डी ए बी निकालेंगे और इसका विकर्ण भी निकालेंगे। अब ए बी का दूरी, अब ए बी का दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा हो गया कितना, x2 हो गया 7 माइनस x1 हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 6 और y1 हो गया 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से गया तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 मात्रक। पुनः ए बी के निकालो बीसी का दूरी, बीसी का दूरी अंडर रूट, अब बी और सी निकाले तो जस्ट उसी प्रकार x1 हो गया x2 हो गया y1 हो गया y2 हो गया, नहीं क्या होता x3 माइनस x2 कर देते हैं, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 हमारा कितना है 4 माइनस x2 हमारा 7 का होल स्क्वायर प्लस y3 हमारा हो गया 3 माइनस y2 हो गया 6 का होल स्क्वायर। सात में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर। 3 में और 3 का 9 प्लस 9, 9 9 18। तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब वो यहां निकालेंगे ए बी बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लेंगे। सी डी का दूरी, सी डी का दूरी, सी डी का दूरी अंडर रूट सी और डी में तो x1 हो जाएगा x2 हो जाएगा तो 1 माइनस 3 x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 हमारा है 1 तो x4 दे देंगे 1 माइनस x3 हमारा आ गया 4 का होल स्क्वायर प्लस y4 हमारा 2 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 में से गया तो माइनस 1 का स्क्वायर। 4 में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 10 मात्रक। CD का 10 मात्रक। CD निकाल लिए, अब AD निकालेंगे। AD A और D में तो x1 हो जाएगा x2 हो जाएगा तो अंडर रूट x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 हमारा कितना हो गया 1 माइनस x1 हो गया 4 का स्क्वायर प्लस x2 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। इसका भी देख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 मात्रक।
हो गया। अब ये 4 भुजा निकालनी है, तो ए बी का कितना आ गया √10, ए बी का √10 और BC का आ गया हमारा 3√2, BC 3√2। और AD का भी हमारा हो गया, AD का 3√2। अब इसका विकर्ण निकाल लेंगे, तो एक बार DB निकालेंगे, एक बार AC निकालेंगे। तो DB का दूरी, विकर्ण है, विकर्ण लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। विकर्ण DB का दूरी, DB का दूरी D और B, D और B, तो D और B में ले रहे हैं, या तो सीधे हम इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, DB x1 हो गया, x2 हो गया, और y1 हो गया, y2 हो गया। तो DB में बराबर x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x4 कितना हो गया 1 माइनस y2 हो गया 7 का होल स्क्वायर प्लस y4 हो गया हमारा 2 माइनस y2 का 6 का होल स्क्वायर। 7 में से गया तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से तो -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52। इसको कर सकते हैं 52 का खंड, 2 26 दूनी 52, 2 13, तो 2 2 जोड़ा लग गया, तो 2 को रहने देंगे बाहर, 13 मात्रक √13। एक विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण AC, विकर्ण AC का दूरी, AC का दूरी A और C का, तो A और C में x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 हमारा कितना है 4 माइनस x1 हमारा कितना है 4 का होल स्क्वायर, y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 के 0 का स्क्वायर, 5 में से 3 के 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 4, तो 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 मात्रा। अब जरा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये आपस में भुजा बराबर है, ये आपस में भुजा बराबर है। हम जानते हैं कि जब आपस में भुजा बराबर होती है तो उसे आयत कहते हैं, लेकिन आयत में और गुण भी होती है कि उनकी विकर्ण बराबर होती है, और तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का, तो हमको कौन से कोई लेना नहीं है, आपस में भुजा बराबर होना चाहिए और उसका विकर्ण बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपस में भुजा बराबर है, यहाँ भी यहाँ भी DC भी D और DC भी 10 मात्रक, यहाँ भी 10 मात्रक लिख देते हैं, DC भी 10 मात्रक। आपस में ये भुजा बराबर है, इधर भी 3√2, इधर भी 3√2, लेकिन जो इसका विकर्ण निकला है वो बराबर नहीं है। इसका 2√13 है, इसका 2 विकर्ण बराबर नहीं है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। जब चारों भुजा में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसका विकर्ण बराबर नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर उसका विकर्ण बराबर रहता तो हम क्या बोलते हैं आयत। आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा, विकर्ण बराबर तो आयत, और आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा और विकर्ण बराबर नहीं रहेगा तो हम उसे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। अतः दिया गया बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी इसको नहीं, एक बार पहले लिख सकते हैं जो बराबर है कि नहीं सब, चूंकि चतुर्भुज ABCD में कौन AD बराबर BC,
AD बराबर BC तथा AB बराबर DC, AB बराबर DC तथा इसके विकर्ण विकर्ण कौन है? AC इज इक्वल टू नोट बराबर DB, AC बराबर नहीं DB। तो चारों भुजा आपने सामने भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर। मान लीजिए एक बिंदु ये है, यहाँ A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, तो जितना AC होगा उतना ही AB होगा, क्योंकि बोला अगर बोल देंगे कि A बिंदु B और C से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी, जितना AB होगा उतना ही AC होगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये जो x अक्ष पर है यहाँ कौन सा बिंदु होगा जो ये और ये बिंदु को समदूरस्थ करेगा। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर x का कुछ मान होगा और y का मान 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC, क्योंकि हमको बोला समदूरस्थ। तो हमको ये B का निर्देशांक बिंदु कौन सा होगा यहाँ, जिसको बिंदु इतना होगा और ये बिंदु से समदूरस्थ होगा। तो माना कि बिंदु B हमारा क्या है x और 0, चूंकि बिंदु B A तथा C से समदूरस्थ है, इसलिए AB बराबर BC। अब AB का दूरी सूत्र ज्ञात करेगा BC का, तब को B का निर्देशांक पता चल जाएगा। AB का दूरी सूत्र अब बिंदु A हमारा क्या हो गया 2 - 5 और B हमारा क्या हो गया -2 9। तो AB समदूरस्थ है, AB बराबर BC, इसलिए AB का दूरी सूत्र एक बार निकालेंगे तो AB A और B हमारा बिंदु यहाँ A और B x1 हो गया x2 हो गया, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -5 माइनस और y1 हो गया 0 का होल स्क्वायर बराबर BC में हमारा हो गया x1 हो गया x2 हो गया, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 -9 और 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि बराबर के इधर उधर समान चीज को हम हटा देते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर -2 a हमारा 2 है, b हमारा x है, प्लस x का होल स्क्वायर b x माने -5 0 गए तो -5 का स्क्वायर बराबर, इसको भी तोड़ेंगे तो a स्क्वायर -2 a हमारा -2 है इंटू b हमारा x प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 और 0 में से 9 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में समान चिन्ह हटा दिए, 2 का स्क्वायर 4 मैंने 2 2 4 x और प्लस 25 बराबर 4 माइनस प्लस 2 2 4 x और प्लस 81। 4x को रहने देंगे -4 25 से 4 उसको उधर करेंगे और इधर प्लस में इधर है माइनस में 4x हो जाएगा और 81 और 4 85 और 25 और 4 29 माइनस में इधर आ गया
4 4 8 x इसमें घटाएंगे तो 56। ये माइनस में है तो इसको माइनस 1 से घटा देंगे और 56 यहाँ रह देंगे। ये गुना में उधर आके भागा हो जाएगा। 8 7 56 माइनस x बराबर 7। माइनस किधर कर रहेंगे उधर कर देंगे तो x बराबर -7। तो x के जगह पे हम क्या लिख देंगे -7। तो -7 0 वह बिंदु है जो a और b से समदूरस्थ है। अतः यहाँ लिखते हैं अतः बिंदु b, हमको b बिंदु ज्ञात करना था तो b हमारा क्या x और 0। x का मान हम क्या ज्ञात करें -7 तो -7 0। अतः बिंदु ये होगा जो a और b c से समदूरस्थ होगा। एक क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु 2 -3 और 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमको y का मान ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी दिया हुआ है तो हम दूरी सूत्र से इन y का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको y का मान ज्ञात करना है। इसके बीच की दूरी हम कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। चूंकि बिंदु P क्या है हमारा 2 -3, जहां x1 हमारा हो गया 2 और y1 हमारा हो गया -3। Q बिंदु कितना हो गया 10 और y, तो x2 हमारा हो गया 10 और y2 हमारा हो गया y। अब दूरी सूत्र से PQ का दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे तो PQ बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना 10 - x1 हमारा 2 का होल स्क्वायर और इसका मान कितना दिया हुआ 10, यहाँ लिख देंगे 10 मात्रक, क्योंकि हमको दूरी मात्रक दिया हुआ है 10 मात्रक कितना दूरी है सब। और y2 हमारा हो गया y - y1 हो गया -3 का होल स्क्वायर। 10 को रहने देंगे, 10 में से हटे तो 8 का स्क्वायर और प्लस y को रहने देंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 10 को रहने देंगे, इसको करेंगे तो 64 प्लस इसका जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस 2a हमारा हो गया 2a b3 हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 10 को रन दे देंगे 64 प्लस y स्क्वायर रह जाएगा 6y रह जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अब इधर हम वर्ग को हटाने के लिए इधर भी वर्ग से गुना कर देंगे तो अंदर सॉरी ये वर्ग है, इधर आके वर्ग और इधर वर्गमूल इधर का वर्ग बन जाएगा। इधर जगह 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इसका 100 हो गया। ये 64 और 9 और 4 13 73 हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस 6y 73 इधर कर देंगे 100 माइनस 23 y स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 में 7 गए तो 7 और 9 से 27 y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये हो गया समीकरण हो गया, तो y स्क्वायर को इधर कर देंगे प्लस मतलब उलट देंगे 6y बराबर 27। अब y स्क्वायर को रहने देंगे प्लस 6y और प्लस इधर तो माइनस में 27 बराबर कुछ नहीं तो 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया, ये हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण
का प्रयोग करके हम y का मान ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण हमारा क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इसको मध्य पट का खंड कर देंगे तो इसको जब गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसको मध्य पट का खंड करेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। इसका मतलब कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट इसमें कर देना है, जिसको हम लोग मध्य पट का खंड भी करते हैं या विविध का मतलब मूल ज्ञात कर देना। दोनों को y का मान ज्ञात करना मतलब मूल ज्ञात करना है, ठीक। अब इसका मध्य पट का खंड कर दिए, 9 में से 3 जाएगा 6y बचेगा, और जब गुना करेंगे तो 9 3 27, 27 से कम 17 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन सिर्फ y जा रहा है तो y बच गया प्लस 9 बच गया। इधर 3 माइनस माइनस कॉमन ले लिए और 3 कॉमन जा रहा है, इधर y होगा और माइनस माइनस यहाँ माइनस माइनस दोनों कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा प्लस 3 इसमें से भी ले लिए तो यहाँ बचेगा 9। एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, जब भी यहाँ कॉमन में माइनस लेंगे तो यहाँ का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। अगर कॉमन में माइनस ले लिए तो यहाँ प्लस रहेगा तो जगह माइनस, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। क्यों, जब इसको जब गुना करेंगे तो 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 3y हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 27। अगर माइनस को माइनस रहने देते, यहाँ माइनस को माइनस कर देते तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, 9 3 27 प्लस हो जाता है। इसलिए जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसके बदले हम एक बार लिख सकते हैं तो y प्लस 9 और इसके मतलब क्या लिख सकते हैं y माइनस 3 बराबर 0। अब यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर प्लस जाकर माइनस 9, एक ये हो गया। यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3, अतः y का मान क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, एक माइनस 9 भी हो सकता है, एक 3 भी हो सकता है। तो y का मान वहां रखने पर उसका दूरी या तो माइनस 9 रखे या तो 3 रखे, तो जब दोनों का दूरी ज्ञात करेगा तो हमेशा 10 मात्रक आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है कि बिंदु P R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें और QR और PR की दूरियां ज्ञात करें। मतलब जो Q बिंदु है P और R से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब PQ बराबर P और PQ बराबर QR हम लिख सकते हैं PQ बराबर QR। समदूरस्थ करने का मतलब समान दूरी पर है, जितना PQ होगा उतना PR होगा, ठीक। तो x का मान पहले ज्ञात करना है, उसके बाद हमें QR ज्ञात करना है और PR ज्ञात करना है। तो जरा मैं थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। यह Q बिंदु हो गया, किससे समदूरस्थ है, Q बिंदु हमारा क्या हो गया 0 और 1, P बिंदु हमारा हो गया 5 और माइनस 3 और R बिंदु हो गया x और 6, ये दोनों से समदूरस्थ है। चूंकि चूंकि Q P तथा R से समदूरस्थ है, इसलिए QP बराबर QR और QP का दूरी निकालेंगे, QR का निकालेंगे तो x का निकल जाएगा। अब QP का सबसे पहले निकालते हैं, QP का पहले बिंदु लिख लेते हैं, वहां लिखा हुआ है नहीं यहाँ चलेगा, सिंपल यहाँ लिखते हैं Q और P का, तो x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। x1 हमारा x2 हमारा का 5 माइनस 0 का और स्क्वायर प्लस y2 हो गया माइनस 3 प्लस माइनस y1 हो गया 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब मैं क्या चीज का QR हमारा हो गया Q और R, तो x2 हमारा हो गया x माइनस y, x1 हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस
प्लस y2 हो गया 6 माइनस y1 हो गया 1 का होल स्क्वायर। दोनों एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए वर्ग को, तो 5 से 0 में 5 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर x में 0 गया तो x का स्क्वायर 6 और 1 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। अब सबको इधर x को 25 को इधर रहने देते हैं, 25 और 25 प्लस में 25 प्लस में कट गया, प्लस प्लस समान चिन्ह कट गया, एक्स स्क्वायर इधर है ना, सॉरी पहले इसको काट लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर लगते हैं, सब सिर्फ इधर उधर किए हैं और 16 को इधर कर लेते हैं, एक्स को रहने देंगे, ये स्क्वायर पैदा का अंडर रूट बन जाएगा प्लस माइनस 16, क्योंकि हमेशा अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों होता है, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 3 का स्क्वायर ही 9 होगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों में दिलाता है। तो x का मान क्या हो गया प्लस माइनस 4। अब x का मान प्लस माइनस 4 हो गया तो हम QR और PR के निकालेंगे। अब QR का दूरी, तो Q बिंदु हमारा क्या हो गया, Q बिंदु 0 और 1, जहां x1 हमारा हो गया 0 और y1 हमारा हो गया 1। R बिंदु हमारा क्या हो गया R x 6, तो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे एक बार प्लस लेके 4 एक बार माइनस लेके 4, तो प्लस माइनस 4 6, तो x2 हमारा हो गया प्लस माइनस 4 और y2 हो गया 6। अब दूरी सूत्र, एक बार x का लेंगे प्लस का मान, एक बार x का लेंगे माइनस का मान। हाँ, अब QR अंडर रूट x2 ये हो गया हमारा x2, एक बार प्लस ले रहे हैं, सॉरी सिंपल यहां लिख देते हैं, x2 का मान धनात्मक लेने पर अब लिखेंगे QR x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 हो गया 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 5 6 में से एक जाएगा, 5 में बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 में हो जाएगा, 25 6 5 11 2 3 1 4, कितना मात्रक ये हो गया। अब लिखेंगे x का मान धनात्मक ऋणात्मक लेने पर, अब x का मान ऋणात्मक, QR का एक हो गया 41, अब x का पहले धनात्मक लिए थे, अब x का मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर अंडर रूट x2 माइनस वही QR का फिर से निकाल रहे हैं, QR बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4 का भी 16 और 25, इसका भी हो जाएगा अंडर रूट 41 मात्रक। अब निकालना है क्या, QR निकाला PR का दूरी, तो P बिंदु हमारा क्या है, P बिंदु 5 और माइनस 3, जहां x1 हमारा हो गया 5 और y1 हो गया माइनस 3, R हमारा क्या हो गया प्लस माइनस 4 6, प्लस माइनस 4 6, तो x2 हो गया प्लस माइनस 4 और y2 हो गया 6। अब x2 का मान धनात्मक पहले लेते हैं, धनात्मक लेने पर, तो PR बराबर क्या हो जाएगा
पी आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना, पहले हम धनात्मक लिए तो प्लस 4 लेंगे, माइनस x1 हमारा हो गया 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 से 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 9 बराबर 10, y2 हमारा 6 हो गया 3, हाँ तो x2 ये 4 में से 5 गया, इतना मात्रक धनात्मक लिए। अब एक बार लेंगे x स्क्वायर का मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर पी आर निकाल रहे हैं, पी आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना हो गया, माइनस मिल लेना है 4, तो माइनस 4, x1 हमारा हो गया 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 6 माइनस, ओहो सॉरी हम मिस किए, यहाँ मिस कर दिए, यहाँ माइनस को माइनस दे दिया, y1 हमारा माइनस 3 तो माइनस 3 देंगे, यहाँ 6 हो गया प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और इधर 3 3 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 और 1 82 अंडर मात्रक। तो y2 हमारा हो गया 6 और माइनस को माइनस y1 हमारा हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 और 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 का स्क्वायर 36 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 81 जोड़ देंगे 2 8 16 162 मात्रक।